और चलिए अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की महाटक्कर की। ये टीजर आपने देखा और इस टीजर में आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये टकराव हो कब रहा है? ये टकराव हो रहा है दिसंबर में। क्लैश ऑफ द टाइटंस जो शब्द यूज किया जाता है, जो वाक्य यूज किया जाता है, वो इसी है। तुलना करें तो हर टकराव में किसका पलड़ा भारी है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले फोकस करते हैं सालार वर्सेस डंकी पर। एक तरफ शाहरुख तो दूसरी ओर प्रभास। दोनों की फैन बेस कमाल की है। हमारे साथ जाने माने फिल्म एक्सपर्ट अमित कर्ण जुड़ चुके हैं, ट्रेड को भी बहुत बखूबी समझते हैं। अमित, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। पहले तो ये बताइए, दिसंबर में बहुत सी फिल्में टकरा रही हैं, पहला टकराव ही जबरदस्त है और ये टकराव तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा टकराव। शाहरुख प्रभास, सालार वर्सेस डंकी, क्या ट्रेंड्स कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत। बड़ा जो क्लैश है वो डंकी वर्सेस सालार का है। और जो अब तक मेरी ट्रेड एनालिस्टों से बात हुई है, हम लोग भी लगातार स्टोरी कर रहे हैं इस पर, तो उनका कहना है कि दोनों फिल्मों को 15 से 20% 15 से 20% का नुकसान तो होगा। जहां नॉर्थ के ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनका दांव डंकी पर लग रहा है। और जो साउथ के ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि भाई चूंकि एक्शन जॉनर की फिल्म है, पोस्ट पैंडेमिक एक्शन जॉनर की फिल्में अच्छा कर रही हैं लगातार, साथ ही इसमें ब्रांड आवाज तो है ही, साथ ही ब्रांड जो डायरेक्टर है इसके प्रशांत नील, वो जो दोनों का कोलैबोरेशन है, और साथ ही इस फिल्म के टीजर को जो मिला है रिस्पॉन्स, आई मीन मतलब सालार का नॉट टीजर, जो उनकी पहली झलक थी उसको, तो उसके हिसाब से उनका पूरा दांव लग रहा है कि सालार पे जो है वो सालार ज्यादा बेहतर कर सकती है, करेगी। हालांकि अभी तक डंकी के पत्ते खुले नहीं है। डंकी का कोई भी ऐसा प्रमोशनल मटेरियल नहीं आया है, टीजर नहीं आया है, पोस्टर भी एक ही है जो घूम रहा है लगातार कई मतलब पिछले साल से ही। तो उनका टीजर और ट्रेलर कैसा आता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि नॉर्थ के साथ साथ साउथ में भी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। एक और पहलू जो दोनों में आता है कि दोनों का वेटेज ओवरसीज में कैसा है। तो ओवरसीज में भी ट्रेड एनालिस्ट का कहना है, इवन साउथ के भी ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि जो ब्रांड प्रभास है या फिर ब्रांड प्रशांत नील है, वो ज्यादातर अमेरिका के आईटी सिटीज में है, जहां पर साउथ इंडियंस ज्यादा हैं, और वहां से ऑब्वियसली तेलुगु सिनेमा को ज्यादा मिलता रहा है कलेक्शन इंडिया के बाद के मार्केट में। लेकिन जो ब्रांड शाहरुख खान है या ब्रांड राजकुमार हिरानी है, वो ओवरसीज में अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, और अक्रॉस जो और भी हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सब में ज्यादा है। तो उस लिहाज से, और खासकर ये जो पूरा साल रहा है वो शाहरुख खान के नाम रहा है पठान जवान के चलते। तो अभी ये साल तो शाहरुख खान नाम है, लेकिन दोनों का टीजर कैसा आता है, इस पर चीजें निर्भर करेंगी। जी प्रशांत। बिल्कुल अमित, आपने बखूबी फरमाया। इसके अलावा दो फिल्में और आ रही हैं और मेरी क्रिसमस योद्धा, एनिमल वर्सेस सैम बहादुर, क्या बज है? ऑब्वियसली ये टकराव भी बहुत ही भयंकर है, बहुत ही प्रचंड होने वाला है। अभी अगेन फिर से क्या हो रहा है कि सैम बहादुर की कोई चीज अभी बाहर नहीं आई है। जो उनका लुक है केवल, और उस लुक में विकी कौशल बहुत एकदम परफेक्ट फिट सुटेबल लगे हैं जनरल मानेक शॉ के मतलब ये इसमें लुक में। साथ ही सैम बहादुर की जो डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार, जिनकी अपनी एक अलग छवि है, एक मतलब संजीदा फिल्मकार की, तो उनसे उम्मीद तो यही की जाती है कि सैम बहादुर एक लैंडमार्क फिल्म हो सकती है, और साथ ही उसमें देशभक्ति का तड़का है। इंडिया पाकिस्तान, और वो सबसे बड़ी डिफीट मानी जाती है पाकिस्तान की, जिसको इंडिया ने दिया था। तो यकीनन अगर वो एक इंटरेस्टिंग टीजर ट्रेलर और
कंटेंट के साथ आती है, तो सैम बहादुर भी चमत्कारिक साबित हो सकती है। मगर अभी तक जो मसल पावर की हम बात करें तो एनिमल और सालार दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर कॉमन है, अनिल थडानी है, ठीक है? और जो हाइप है एनिमल की, और चूंकि एनिमल की हाइप बहुत पहले से क्रिएट की गई है और क्रिएट की जा रही है, क्योंकि वो इससे पहले ही रिलीज होने वाली थी सितंबर में, मगर वो अब रिलीज हो गई है, तो उसका बेनिफिट है। साथ ही एनिमल का जो कुछ भी अब तक बाहर आया है, वो चाहे रणबीर कपूर का लुक हो, बॉबी देओल का लुक हो, अनिल कपूर का लुक हो, और एक जो फादर सन की गहरी बॉन्डिंग वाली कहानी है जो हिंदी सिनेमा में बहुत कम आई है, वो मतलब चाहे शक्ति हो, शराबी हो, हमारी मुगले आजम भी मतलब प्रेम कहानी थी, लेकिन उसमें भी फादर और सन के बीच का टकराव बहुत ही एपिक लेवल का था। तो जब कभी ऐसी बॉन्डिंग वाली कहानी आती है तो वो बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन एनिमल के मामले में एडिशनल फायदा ये हो रहा है कि उनका जो टीजर आया, प्री टीजर, मतलब टीजर भी नहीं, प्री टीजर, उसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। उसमें ये भी एक तरीके का संशय है कि आखिरकार रणबीर कपूर क्या है? ग्रे शेड है उनका, गैंगस्टर है वो, या वो एक ऐसे बेटे के रोल में है जो अपने फादर को बहुत मतलब चाहते हैं और वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है, उनका किरदार। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनके प्री टीजर को जिस तरीके का चमत्कारिक, फेनोमेनल जिसको कहते हैं, रिस्पॉन्स मिला है, तो ऑब्वियसली एनिमल का पलड़ा इस वक्त तक तो भारी है। अब सैम बहादुर कैसा करती है, मतलब वो उसके टीजर, उसके मतलब प्री टीजर या फिर फर्स्ट लुक पोस्टर जो भी आते हैं उस पर चीजें डिपेंड करें। अब हम आते हैं मेरी क्रिसमस और योद्धा पे। तो अच्छा, और ये भी बड़ा अच्छा संयोग है कि एक हफ्ते के गैप में पति पत्नी की फिल्म आ रही है। 1 तारीख को विकी कौशल की फिल्म आ रही है 1 दिसंबर को, और 8 तारीख को उनकी पत्नी कैटरीना कैफ की फिल्म आ रही है। एनीवे, तो मतलब योद्धा के साथ भी क्या हो रहा है कि अब तक उनका भी कुछ भी वैसा प्रमोशनल कंटेंट बाहर नहीं आया है। जो उनका पोस्टर 2 साल पहले आया था योद्धा का, जिस वक्त अनाउंस हुई थी या फिर कुछ हद तक मतलब उनकी शूटिंग हुई थी, वो पोस्टर ही अब तक रोटेट हो रहा है। शेरशाह जैसी क्या बात है योद्धा में, उसमें भी कहा जा रहा है कि मतलब देशभक्ति का तड़का है, देशभक्ति वाली बात है, या फिर वो उस तरीके का स्मार्ट जो मतलब हॉलीवुड की फ़िल्मों में होते हैं, आर्ट पर्सन उस तरीके के रोल में बताए जा रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो अगेन उनका कंटेंट क्या आता है, उससे चीज़ें डिसाइड होंगी कि आखिरकार इस फ़िल्म का बज़ क्या होने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के मामले में जो उनकी लास्ट फ़िल्म थी थिएट्रिकल, थैंक गॉड, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। साथ ही वो कॉमेडी फ़िल्म। हालाँकि सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह में कमाल लगे थे एक्शन के अवतार में। तो ये चीज़ अब अगेन उसकी भी किस्मत का व नतीजा या फैसला आएगा जब उनका टीज़र या ट्रेलर आएगा। मेरी क्रिसमस के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि मतलब श्रीराम राघवन इसके डायरेक्टर हैं और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बिल्कुल काबिल-ए-तारीफ़ रहा है। साथ ही इसमें कोलैबोरेशन विजय सेतुपति के साथ, इस कोलैबोरेशन को भी ट्रेड की बिरादरी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही है कि श्रीराम राघवन हैं, विजय सेतुपति हैं, कैटरीना कैफ हैं। तो ये फ़िल्म किस तरीके का इंटरेस्ट पैदा करेगी, ये इस कोलैबोरेशन से ही काफ़ी हद तक तय है। जो रही सही कसर होगी, वो तय होगी कि उस फ़िल्म का टीज़र, ट्रेलर क्या हाइप या फिर क्या इंटरेस्ट क्रिएट करता है। क्योंकि आज की तारीख में ख़ासकर ये मतलब कोविड के बाद से ये हमें साफ दिख रहा है कि जिन फ़िल्मों के टीज़र, ट्रेलर ने हाइप क्रिएट किया है, वो कमोबेश सफल ही रही हैं। लेकिन जिनके टीज़र, ट्रेलर फीके रहे हैं, वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। जी, प्रशांत। बिल्कुल शानदार विश्लेषण अमित, और वाकई इन पर निगाहें रहेंगी। लेकिन मैं एक ट्रेंड और देख रहा हूं, एयरफोर्स पर 3 फिल्में इस वक्त पाइपलाइन में हैं। कंगना की तेजस, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की फाइटर, और अक्षय की स्काई फोर्स के अलावा ओटीटी पर रणनीति
नाम का भी शो है जो कि एयरफोर्स पर बेस्ड है। अचानक डिफेंस फोर्सेस पर जोर लगा रहा है बॉलीवुड, और इन प्रोजेक्ट में किसमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, एक हद तक। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके के अक्रॉस वर्ल्ड एविएशन थ्रिलर, इसको एविएशन थ्रिलर कहा जाता है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो पहले हॉलीवुड वालों के पास थी। इंडिया के पास थोड़ी कम थी। लेकिन आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी इंडियन फिल्म मेकर्स के पास भी आ चुकी है और वो भी एविएशन थ्रिलर बनाने के काबिल है। और मतलब एक इसी में एडिशनल आप देखिए, मतलब हालांकि वो दोनों एविएशन नहीं है, गणपत है या फिर कल्कि जो प्रभास की फिल्म है, वो दोनों एविएशन थ्रिलर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सेट फिल्म। तो ये टेक्नोलॉजी का मतलब का ही नतीजा है जिसकी वजह से हमें ऐसी फिल्में देखने को मिल रही हैं। और चूंकि ये जॉनर काफी अनटच्ड रहा है, जबकि इस जॉनर के प्रति ऑडियंस का प्यार बहुत ज्यादा है, जो हमें टॉम क्रूज की फिल्मों से मतलब देखने को मिला है या और भी जो एविएशन थ्रिलर्स हमें हॉलीवुड से आती रही है। तो वो एक अटेम्प्ट है कि एक नई चीज और आसमान का एक्शन, आसमान में जो मतलब तूफान मचेगा इन फिल्मों से, तो वो देखने को मिलेगा। और ये एक संयोग है कि तीनों फिल्मों की अनाउंसमेंट कह लें या रिलीज डेट आस-पास ही मतलब डिसाइड हुई है। अदरवाइज तो तेजस 2 साल पहले से अनाउंस थी। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स की अनाउंसमेंट तो अब आई है। अभी तक वो मतलब हाल तक तो लंदन में वो शूट कर रहे थे। 2 दिन 3 दिन पहले वो इंडिया आए हैं अपनी रानीगंज फिल्म के प्रमोशन के लिए। और फाइटर जनवरी में आएगी। तो इन तीनों का आपस में सीधा टकराव नहीं है। अक्षय की फिल्म अगले साल आएगी। तो इसलिए तीनों के लिए सेफ डेट है। लेकिन ये देखना मतलब दिलचस्प होगा कि तीनों में कौन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और हमें इंस्पायर और एंटरटेन करती है। जी प्रशांत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित आपका इस खास विश्लेषण के लिए, और हमें समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने प्रोजेक्ट की हमने बात की है, ये सभी मालामाल करें बॉलीवुड को, और इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे। इस सिनेमा पर कई दशकों तक राज करने वाली एवरग्रीन अदाकार